एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एम्परर ने दियाओ को मारा नहीं होता है, बल्कि ये उसका सपना होता है। दियाओ के जगते ही क्विंग क्विंग उससे पूछती है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? दियाओ उसे बताती है, मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें एम्परर ने मुझे मारने की कोशिश की। क्विंग क्विंग कहती है, आप ये क्या बोल रही हैं? एम्परर तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। तभी वहाँ एक मेड आती है जो क्विंग क्विंग को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। दियाओ पूछती है, क्या हुआ? क्विंग क्विंग दियाओ से बताती है कि आज एम्परर नहीं आने वाले हैं और एक नई मेड भी आई है जो प्रिंसेस जुआन की तरह दिखती है। दियाओ ये सुन के सैड हो जाती है। क्विंग क्विंग पूछती है, क्या आप ठीक है? दियाओ बोलती है, छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हारे लिए आज कुछ डिलीशियस बनाती हूँ। वैसे भी मुझे कुकिंग किए हुए बहुत दिन हो गया और तुम सारी कॉन्क्यूबाइंस को भी बुला लेना। फिर हम देखते हैं नई मेड एम्परर के लिए टी लेके आती है, पर एम्परर को टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। वो उसे अपना सर्वेंट समझ के उसके ऊपर टी फेंकने वाला ही होता है, पर नई मेड को देख के बस देखता ही रह जाता है। उसे देख के वो पूछता है, क्या तुम यहाँ न्यू मेड हो? तो वो बोलती है, हाँ मैं आज ही यहाँ आई हूँ। वो मेड बताती है, मेरा नाम सू है और मैंने जो टी दिया वो आपको पसंद नहीं आया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अभी यहाँ का रूल सीखा नहीं है। एम्परर कहता है, कोई बात नहीं, तुम नई आई हो। फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है, तो तुम्हारा नाम सू है? वो कहती है, हाँ। तभी एम्परर का सर्वेंट आके कहता है कि एम्प्रेस ने सारी कॉन्क्यूबाइंस को डिनर पे इनवाइट किया है। एम्परर कहता है, सडनली उसे सारी कॉन्क्यूबाइंस को बुलाने में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लगा। एम्परर भी उन लोगों को ज्वाइन करने जाने लगता है। तभी सर्वेंट कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? एम्प्रेस ने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया। ये सुन के एम्परर गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। और वो सू को भी कहता है, चलो तुम मेरे साथ। दियाओ ये किटी पार्टी हुफई के इनोसेंट प्रूफ होने के बाद दे रही होती है। इन लोगों का नोक झोंक चल ही रहा होता है। तभी वहाँ एम्परर सू को लिख के आता है। हुफई सू को देख के पूछती है, एम्परर आपने मेड कब रखा? एम्परर कहता है, तो मुझे मेड रखने के लिए तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा। हुफई कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी दूसरी कॉन्क्यूबाइन कहती है, ये मेड तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या ये सिर्फ मेड ही रहेगी? अगर ये सिर्फ मेड रहेगी तो ये बहुत बुरी बात है। ये बात सुन के सूफई गुस्से से बोलती है, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हमें इसे फिर प्रिंसेस बना लेना चाहिए। फिर वो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या कहती है इम्प्रेस? दियाओ कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एम्परर उसे प्रिंसेस बनाना चाहे तो। एम्परर कहता है, कितनी अच्छी हो तुम, मेरे बारे में कितना सोचती हो। दियाओ बोलती है, हाँ थैंक यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इसे कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहो तो, और ये तो सुंदर भी है। एम्परर कहता है, अगर ये इतनी ही सुंदर है तो तुम इसे अपने पास रख लो, मैं इसे तुम्हें देता हूँ। दियाओ अपने मन में सोचती है, मेरी मेड तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की शक्ल जैसी दिखती है, तो तुम क्या चाहते हो ये दिन भर मेरी आंखों में चुभती रहे? तुम ऐसा जानबूझ के कर रहे हो, कितने क्रूअल हो तुम। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब सू प्लांट्स में पानी देने आती है तो क्विंग क्विंग उससे कहती है, तुम इतने लेट से पौधों को पानी देने आ रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये प्लांट इम्प्रेस के बच्चों की तरह है, अगर ये सूख जाएंगे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सू जब एक प्लांट में पानी देने जाती है तो क्विंग क्विंग उसे परेशान करने के लिए कहती है, इस प्लांट में पानी नहीं देते हैं वरना ये सूख जाएंगे, और उसे परेशान करने के लिए इधर उधर का काम बताने लगती है। तभी वहाँ दियाओ आती है। दियाओ को देख के क्विंग क्विंग कहती है, आप थोड़ा देर और क्यों नहीं सो गई? दियाओ क्विंग क्विंग से पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? क्विंग क्विंग कहती है, मैं इसे डिसिप्लिन सिखा रही हूँ। दियाओ कहती है, तुम अब बहुत शैतान हो गई हो। क्विंग क्विंग कहती है, इम्प्रेस क्या मैं आपके लिए अब स्टैंड भी नहीं ले सकती हूँ? दियाओ कहती है, किसने कहा मैं तुमसे गुस्सा हूँ? क्विंग क्विंग कहती है, एम्परर ने इसे आपको दुख पहुँचाने के लिए रखा है। दियाओ सू के तरफ देखते हुए कहती है, हो गया अब चुप हो जाओ, मैं आज क्वीन मदर से मिलने जाने वाली हूँ और मैं तुम्हें लेके नहीं आज सू को लेके जाऊँगी। ये सुन के क्विंग क्विंग सू पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं क्वीन मदर भी दियाओ का ही इंतज़ार कर रही होती है और सोच रही होती है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। जैसे ही क्वीन मदर को पता चलता है कि इम्प्रेस आ रही है, वो जाके अपने चेयर पे बैठ जाती है। दियाओ क्वीन मदर के लिए फूड लेके आई होती है और कहती है, मदर इन लॉ को खिलाना तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्वीन मदर सू को देख के कहती है, क्या तुमने नई मेड रखा है? दियाओ कहती है, इसे मैंने नहीं रखा है, इसे तो आपके ही बेटे ने मुझे दिया है और इसका नाम सू है। दियाओ कहती है, मैंने इसे खाना बनाना भी सिखाया है, क्या इसे आप रखना चाहेंगी? क्वीन मदर कहती है, नहीं,
ये तुम्हारी तरह खाना थोड़ी ना बना सकती है। दियाओ के जाते ही क्वीन मदर सू को देख के डेविल स्माइल देती है। उन लोगों के जाने के बाद क्वीन मदर कहती है, जिसे मैंने अरेंज किया था उसे एम्परर ने ही क्वीन को दे दिया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर वो अपने सर्वेंट से कहती है, कुछ दिनों में मिड ऑटम फेस्टिवल है तो तुम प्रिंसेस दुआन को मेरे साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाओ। सू दियाओ से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दियाओ उसे कहती है, तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ वरना तुम्हें अगर कोई ऐसे देखेगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सू कहती है, आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं वही लड़की हूँ जिसे क्वीन मदर ने एम्परर के साथ रहने के लिए चुना है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं एम्परर के साथ रहूँ। आप मुझे अगर नहीं रखोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। दियाओ सोचती है, क्वीन मदर क्या चाहती है कि उनके बेटे के आसपास कोई और रहे। फिर वो कहती है, अगर तुम धोखेबाज निकली तो मैं तुम पे बिलीव कैसे करूँ। ये सुन के सू अपने फेस पे कट मार लेती है। दियाओ उसे कहती है, तुम खुद का फेस कैसे ख़राब कर सकती हो। सू कहती है, तो क्या आप मुझ पे अब विश्वास कर सकती हैं, अब तो मेरा फेस भी ख़राब हो गया। एम्परर दियाओ से मिलने के लिए आता है, तभी वहाँ सू टी लेके आती है। एम्परर सू के फेस पे कट का निशान देख के गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में दियाओ से कहता है, मैंने सू को तुम्हारे पास छोड़ा था और तुमने सू के साथ ऐसा किया। दियाओ गुस्से में बोलती है, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं क्वीन हूँ। मैं इसका फेस नहीं देखना चाहती थी। एम्परर गुस्से में चिल्लाता है, दियाओ चैन चैन। दियाओ कहती है, तुम मेरा नाम लेना बंद करो। सू उन दोनों को लड़ते हुए देख के कहती है, मैंने ये खुद किया है, इम्प्रेस ने कुछ नहीं किया। दियाओ सू से गुस्से से कहती है, तुम बात करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ये सुन के सू वहाँ से डर के भाग जाती है।